वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या लेकर आए हैं? ये सुहांजना लेकर आए आप। सुहांजना लाए? हाँ जी, अच्छा, ये तो बहुत महंगा मिल रहा था। पहले इसको लाओ, इसको बनाओ कीमे में। अच्छा, ये दिखाएं। माशाल्लाह जिस्म के दर्द के लिए वैसे बहुत अच्छा है ये। अच्छा। और हम्म। एक अच्छी गज़ा है ये। इसको बनाया जाता है बड़े गोश्त में या कीमे में। कीमे में? तो कीमा किधर है? अब मैं कीमा लेकर आऊंगा वापसी में। अच्छा। आज हस्बैंड लेकर आए थे सुहांजना, और इसमें इतने सारे फूल थे, मतलब मुझे तो लग रहा था कि उसने पता नहीं किस तरह से दे दिए। फूल ज़्यादा थे, सुहांजना कम था। चुनते चुनते मुझे काफ़ी देर हो गई थी। बहुत सारे तो फूल ही निकल आए थे, और ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। मैंने कभी भी नहीं बनाया लाइफ में, कभी भी नहीं। लेकिन जिस तरह की ये ग़िज़ा है, सुना है कि ये हड्डियों के लिए बहुत मुफीद होता है। तो हम जैसी एज की औरतें, मतलब 3-4 बच्चे जिनके हो जाएं, वो तो फिर रह जाती हैं सिजेरियन की वजह से, और जिस तरह से भी मतलब जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें हम अपना ख्याल तो रख नहीं पाती हैं। तो उसके लिए मैंने तो यही सुना है कि ये बहुत अच्छा है। और इसका पूरी एक बोतल मिलती है, मोरिंगा इसको इंग्लिश में कहते हैं, और मेडिसिन के तौर पे वो मिलती है। सुना तो मैंने यही है, अभी तक मैंने मंगाया नहीं है। उसके सुने हैं बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो भाई इंशाल्लाह इस्तेमाल करके देखेंगे। अभी मैं इनको साफ़ कर रही हूँ, और इतने सारे फूल मैंने अभी चुनने हैं। चुनते चुनते मुझे इसमें काफ़ी देर हो चुकी थी। मैंने कहा ये तो सुहांजना नहीं है, बताइए क्या बन गया भाई मेरे लिए। बहुत ही टाइम लग गया था, और सारे फूल निकाल कर जब रखे तो ऐसा लग रहा था जैसे मोतिया नहीं होता, बस एक खुशबू नहीं आ रही थी, बाकी लुक वही था, और एक फूल रह गया था। फिर भी बहुत सारे इसमें फूल थे, तो थोड़ा सा मतलब पाओ तो इसमें फूल ही निकल गए थे, तो ये थोड़ा ही बचा था। यहाँ मैंने बॉईल करने के लिए पानी लिया था, क्योंकि इसमें बहुत कड़वाहट होती है और बहुत कसेलापन होता है इसमें, इसलिए इसको मैंने फिर 2 दफ़ा पानी में बॉईल किया, तो बहुत ही एक गंद सा, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, उबल के ऊपर आ गया था। एक दफ़ा स्ट्रेन किया, फिर दोबारा पानी लिया, फिर बॉईल किया, फिर दोबारा स्ट्रेन किया मैंने। उसके बाद निकल के कहीं इसकी जो थी शक्ल निकल कर आई थी। घर में छोटे बच्चे अमूमन सभी के मतलब इस तरह की चीज़ें वो नहीं खाते। करेले हो गए और इस तरह की सब्जियां हो गई हैं। बच्चे ज़्यादा मतलब लाइक करते हैं चिकन की कोई चीज़ हो गई, या फिर इस तरह की चीज़ें बच्चे नहीं खाते, हम जैसे ही खाते हैं। तो ये हमने थोड़ा सा अपने लिए ही, अपने हिसाब से ही मंगाया था। मैंने और मेरे हस्बैंड नहीं खाना था। अम्मी आपको पता नहीं है गई हुई है कराची। आज हमने बनाई है कलेजी। कलेजी मैं नहीं खाती, मेरे मैदे में दर्द होता है कलेजी खाने से, तो मुझे इतनी पसंद भी नहीं है। ये मेरे हस्बैंड खा रहे हैं, और मैंने अपने लिए मंगाए हैं दही बड़े। मैं दही बड़े खाऊंगी, थोड़े से रोटी से खाऊंगी और थोड़े ऐसी चम्मच से खाऊंगी। ये जनाब बन रहा है सुहांजना। पानी से जाएगा, नीचे रखिए आप प्लीज़ पानी। हाँ जी, ये है जी सुहांजना। ये रखो, अब इसको धोया है हम लोगों ने अभी इस तरह। अब इसकी कड़वाहट निकालने के लिए इसको धो धा के इसको निचोड़ के, इसको पंजाबी में बाटा भी कहा जाता है। अच्छा जी, अभी बनेगा, कल कीमे के साथ बनेगा या बीफ मीट के साथ अच्छा बनेगा। ये बनता है, ये गोश्त में ही है, चिकन में भी बनता है। चिकन में इसकी वो तासीर नहीं होती, जो टेस्ट वो जो है ना वो नज़र नहीं आता चिकन में। जिस तरह करेलों का पानी निचोड़ा जाता है ना, इसका भी सेम टू सेम। तो मेरे तो हाथ थक गए थे, फिर मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प ली थी, और आज तो इसके बनने के कोई चांस नहीं थे। मुझे लग रहा था बड़ी इजी सी डिश होगी और फ़ौरन मतलब बन जाएगी, लेकिन इसको बॉईल करने में, ठंडा करने में, फिर इसका पानी वगैरह निकालने में इतना टाइम लग गया था। तो मैंने आज ये बनाना ही नहीं था। फिर मैंने ऑलरेडी मतलब कलेजी तो बनाई हुई थी, और ये था कि खाना भी सिर्फ हम लोगों ने था, तो इसको मैंने अच्छे से फिर निचाड़ के साफ़ सुथरा सा करके मैंने फ्रीज़ कर दिया था कि 1-2 दिन के बाद ही ये बनाने में आएगा। इतना सारा सुहांजना, इतनी मेहनत के बाद ये इतना सा निकल के जब सामने आया ना, तो मुझे तो बहुत ही गुस्सा आया था कि इतनी मेहनत के बाद ये बचा क्या है, ये कितने कीमे में बनेगा, और ये क्या बचेगा। तो बहरहाल ले आए थे अपने शौक़ से वो, तो फिर मुझे बस बनाना ही था। तो देखें जिस दिन बनाऊंगी उस दिन भी आपसे लाजमी शेयर करूंगी कि टेस्ट कैसा था, इसका कैसा बना था। यहाँ पर जो सुहांजना वगैरह हमने साफ़ किया ना, तो उसकी वजह से ये जो हमारा ड्रेन था ना सिंक का, ये बिल्कुल बंद हो चुका था। मैं भी बहुत गुस्सा कर रही थी कि इतना उसमें से गंद निकला था, तिनके वगैरह सारे इसमें गए, तो ये पाइप हमारा सारा जो है बंद हो गया था। उसके बाद जब मैंने बर्तन धोए तो पानी जा ही नहीं रहा था, इतना इतना पानी जमा हो गया था। सुहांजना जो था वो हमारी जान को आ गया था। मैं इनसे यही कह रही थी कि इससे तो अच्छा था कि आप पाए ले आते, और वो आसानी से बन भी जाते, और इतना ज़्यादा जो है वो झंझट भी ना होती। लेकिन चलो, इसके बाद हम लोग आए थे आज अपनी आइज़ चेक करवाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी जो आई साइड का था बहुत प्रॉब्लम था। मोटरसाइकिल चलाते हुए उनकी आंखों से इतना पानी जाने लगा था, तो फिर बड़ी मुश्किल से यहाँ से टाइम लिया था। बहुत अच्छा चेकअप होता है यहाँ पर।
तीनों बच्चों को जो है हमने घर पर छोड़ा था और तहरीम को हमने कहा था कि लॉक लगा लेना, कोई भी चाहे जितना भी दरवाज़ा बजाता रहे, आपने लॉक नहीं खोलना है। अम्मी होती हैं तो ये होती है कि मैं बिल्कुल बेफ़िक्र होकर बाहर से जितने भी काम हमने कराने होते हैं, जो ज़िंदगी के सिलसिले होते हैं वो हम कर लेते हैं। लेकिन जब अम्मी ना हों तो बच्चे इतने समझदार नहीं हैं, छोटे हैं, और अयान को फिर छोड़कर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत कोई मजबूरी हो, मतलब ये अब आइज़ हम लोगों ने टेस्ट करवानी थी, इसके लिए निकलना था, तो बच्चों को फिर हम बोल कर आए। काफ़ी टाइम हुआ था, यहाँ पे नाश्ता भी लेना था, दूध भी लेना था सुबह के लिए, बच्चों के लिए लंच भी लेना था, तो हमने कहा चलो साथ में ये काम भी कर लेते। मेरी आइज़ का जो था वो इतना ज़्यादा इशू नहीं था, बस इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए डॉक्टर ने कहा कि जो आपकी ग्लासेस हैं, जो मैं लगाती हूँ, बल्कि बहुत कम ही लगाती हूँ, तो यही आपने लगाने हैं। और इचिंग का जो है वो प्रॉब्लम इसलिए है कि आँखों की जो पट्टे होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए इचिंग होती है। तो वही ग्लासेस मेरे रहने थे और उन्होंने सिर्फ मुझे मेडिसिन लिख कर दी थी, ये मेडिसिन खानी है। मल्टीविटामिन्स थी, मेडिसिन जो लिख के दी थी वो सिर्फ मेरे ही थी, मेरे हस्बैंड की नहीं थी। तो हमने ये मेडिकल स्टोर से हाथों हाथ मेडिसिन भी ले ली थी, क्योंकि बाहर निकलना दोबारा तो होता नहीं है। और साथ ही फिर लिया था बच्चों का नाश्ता, स्कूल के लिए उनका लंच का सामान लिया था और दूध लिया था। छोटा सा व्लॉग आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।